दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज का मामला एक बार फिर नए ट्रैक पर आ गया है। सत्येंद्र जैन की मसाज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि मसाज करने वाला शख्स कोई डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, बल्कि वो रेपिस्ट था। जी हाँ, केजरीवाल सरकार के दावे झूठे निकले हैं, सिसोदिया का बयान झूठा निकला है और केजरीवाल की बात भी झूठी साबित हुई है। नई तहकीकात से यह साबित हो गया है कि सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला शख्स कोई मेडिकल से जुड़ा हुआ आदमी नहीं था, बल्कि वो तिहाड़ जेल में ही इस समय बंद एक पूर्व रेपिस्ट है। इस बंदे को पोक्सो एक्ट के तहत पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था और इसका नाम रिंकू है। रिंकू का नाम ऑफिशियल तौर पर सामने आने के साथ ही यह साफ हो गया है कि सत्येंद्र जैन के मामले में केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने पब्लिक के सामने झूठ बोलने का काम किया। यानी सत्येंद्र जैन को बचाने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकी गई, मीडिया के सामने झूठ बोला गया और यह दिखाने का कोशिश किया गया कि केजरीवाल और सिसोदिया सही हैं और बीजेपी की सरकार उनको बदनाम करने की साजिश रच रही है। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि जैन की मसाज करने वाला शख्स कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, बीमारी के कारण मसाज नहीं हो रही थी, बल्कि वो ऐसो आराम के लिए मसाज की जा रही थी। जेल के ऑफिशियल सूत्रों ने बता दिया है कि इस बंदे का नाम रिंकू है। इसे पोक्सो एक्ट में तिहाड़ में भेजा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि जैन की तबीयत खराब है और उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात साफ हो गई है कि यह बंदा मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि ये एक रेपिस्ट है और इसे जैन की सेवा के लिए उनकी बैरक में भेजा गया था। सत्येंद्र जैन के इस मसाज कांड से जहां केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को ही मुंह की खानी पड़ी है, वहीं यह भी साबित हो गया है कि तिहाड़ जेल को अपने एक पूर्व मंत्री के ऐशो आराम के लिए शहरगाह बनाने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया। अब ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल की सरकार और सिसोदिया दोनों ने ही अपने पूर्व मंत्री को बचाने का काम किया और जेल के अंदर वो सारी सुविधाएं सत्येंद्र जैन को दी गई जो किसी 5 स्टार होटल में मिलती हैं। उनके पास जो है सेवा करने वाले सेवक हैं, उनके पास में टीवी है, उनके पास में सारा खाने का बढ़िया सामान पहुंच रहा है और उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो एक पिकनिक के तौर पर दी जाती हैं। यानी तिहाड़ जेल को केजरीवाल की सरकार ने अपने पूर्व मंत्री के लिए एक ऐशगाह में बदल दिया और यह बता दिया कि वे दिखावे की राजनीति करते हैं, वो नैतिकता की बात दिखावे की करते हैं। हकीकत में वे भी अपने पूर्व मंत्रियों और अपने साथियों के लिए गलत काम करने से नहीं हिचकते हैं। तिहाड़ जेल में यह साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार अपने चहेतों को सारी सुविधाएं देती हैं, बाकी दूसरे व्यक्तियों के लिए तिहाड़ जेल को जेल ही रखा जाता है। इस बारे में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट करके कहा है कि अच्छा, ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला रेपिस्ट था। जिसको फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, वो रेपिस्ट है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तिहाड़ में पॉक्सो एक्ट के तहत और 376 आईपीसी के तहत रेप के मामले के तहत एक अक्यूज है, उसके ऊपर गंभीर आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से मालिश करवाने को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कह रहे थे ये फिजियोथेरेपी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने पहले ही बताया था कि ये कोई फिजियोथेरेपी नहीं, ये तो तेल से की जा रही मालिश चंपी है, सिर की, पैर की। मतलब कि सत्येंद्र जैन जो 5 महीने से जेल में, जिनको बेल नहीं मिली, जिनको राहत नहीं मिली, उनको वीवीआईपी मालिश दे रहे थे। वो भी रेप अक्यूज जो लोग हैं, बच्चों के रेप में अक्यूज लोग, उनसे मालिश दिलवा रहे थे। उनको वसूली करने का पूरा मौका मिल रहा था और फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार उन्हें डिफेंड कर रही थी। आज सवाल ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल माफी मांगेंगे उन्होंने जिस प्रकार का झूठ बोला है? ये फिजियोथेरेपी नहीं, ये दरअसल करप्शन थेरेपी थी और करप्शन थेरेपी के नाम पर उनको बचाया जा रहा है, उनको वसूली करने दी जा रही है, उन्हें वीवीआईपी सेवाएं मिल रही है। दिल्ली लंदन तो बनी नहीं, परंतु तिहाड़ में थाईलैंड इन्होंने शुरू कर दिया है। थाईलैंड जैसी सेवाएं, वो भी रेप अक्यूज दे रहे हैं। केजरीवाल को जरूर इस बात पर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का बचाव क्यों किया और फिजियोथेरेपिस्ट की बेइज्जती क्यों की। हम आपको बता दें कि इस बारे में सिसोदिया ने कहा था कि बीमारी का मजाक बनाना शर्मनाक है और इस मामले में पूरी की पूरी ही बीजेपी साजिश रच रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता।
किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की, आपको इंसानियत नाम की कोई चीज आप में बची है। अब यह साबित हो गया है कि इस मामले में जो जारी की गई वीडियो क्लिप वो सही थी और सिसोदिया और केजरीवाल के दावे झूठे थे। सिसोदिया ने यह कहा था कि जैन साहब बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। उन्हें सवाल उठाया था कि तिहाड़ के वीडियो लीक कैसे हुए और भाजपा के पास कैसे पहुंचे। साथ ही उन्होंने जैन की बीमारी का मजाक बनाने को शर्मनाक बताया था। लेकिन अब यह साबित हो गया है कि मसाज करने वाला शख्स रेपिस्ट था और इसके कारण अब शर्मनाक हालात केजरीवाल और सिसोदिया दोनों के लिए हो गई है। और यह जवाब दोनों ही नेताओं को देना चाहिए कि उन्होंने इस गलत काम के लिए अपने पूर्व मंत्री को क्यों बचाया, उन्होंने गलत काम के लिए तिहाड़ जेल को इस्तेमाल क्यों किया, उन्होंने अपनी मंत्री की सेवा के लिए तिहाड़ जेल को ऐशगाह क्यों बनाया। ऐसी ही खरी खरी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।